लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। आज की कथा जो है वो इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। युधिष्ठिर कौन है? वो धर्मराज हैं। तो भगवान से पूछते हैं कि आज के दिन कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का शमन हो जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। भगवान का सानिध्य। राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार हुआ करते थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप किया करते थे और उसी के सहारे वो समस्त समय व्यतीत किया करते थे। विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख करके राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अभिवादन किया, प्रणाम किया और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। इसके पश्चात में वे इस प्रकार बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बतलाकर मुझ पर कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा। वे व्रतभंग के दोष से वहाँ आए थे और कोई दोष नहीं था, खाली व्रतभंग हो गया था उनका। कोई भी अनुष्ठान करें वो बीच में खंडित हो जाए, वो व्रतभंग कहलाता है। कोई भी अनुष्ठान ठान लें। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए संदेशा दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत के पुण्य दे करके स्वर्ग में भेजो। उनका यह आदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पितर को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा पूछने लगे कि हे देवर्षि, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बतलाइए। यह किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि राजेंद्र, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुँह धोएं। इसके बाद में भक्ति भाव से निम्नांकित विशेष भगवान की स्तुति करें। ऐसे कि अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जितः स्वयो भोक्षै पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। हे कमलानयन भगवान नारायण,
आज मैं सब भोगों से अलग हो करके निराहार रह करके कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर एकादशी का व्रत उठाना चाहिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दिए हुए अन्न में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के सत्कार से उन्हें भोजन करावें। फिर धूप और गंध से भगवान का पूजन करें। उस करने के पश्चात में रात्रि में उनके समीप ही जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके पश्चात में ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं भी मौन होकर के भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा, इंद्रसेन से ऐसा कह करके देवर्षि नारद वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों के सहित में उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु के धाम को चल दिए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपयोग करके अपने पुत्र को राज्य पे बिठा करके स्वयं भी स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत की महात्म का वर्णन किया है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य निर्विघ्न होकर के सभी पापों से छूट जाता है और अंततोगत्वा भगवान के परम धाम श्री वैकुंठ धाम को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज की जो एकादशी का व्रत है वो हम सभी लोग अपने अपने पितरों को समर्पित करते हैं और उन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी शरण में स्थान दें। इसी के साथ में आज की एकादशी का व्रत जो है कथा यहीं संपन्न होती है। एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण